कारकुन एक ऐसा भी सजा हो गया जो उसी अदालत ने इसी गवाही पे 2 मुकदमों से बरी किया और तीसरे मुकदमे में उसको अभी उम्र कैद की सजा सुनाई है। वो गरीब कारकुन था। 300 कारकुनों को सजा होने से 3 करोड़ लोग जिन्होंने हमें वोट दिए हुए हैं, 1.25 करोड़ आने वाले जो वोटर हैं वो सारे के सारे हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह हमें कोई इस तरह की सजाओं से ये तमगे थोड़े अरसे बाद समझे जाते हैं सियासी मैदान के अंदर। अभी जो 9 मई के फैसले आए हैं सर, तो क्या उस पर आपकी क्या राय है या फिर आप इख्तिलाफी नोट उसमें को पेश करना चाहते हैं? थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कराने के लिए जो आपके शो को देखने वाले लोग हैं, मैं 3 बातें पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये सारे मुकदमात वो हैं जिनमें 3 गवाह हैं और 3 वाक़यात हैं। एक वाक़या जो साजिश का बयान किया गया है वो 4 मई 2023 का है। इसका गवाह एक पुलिस वाला है। 7 मई 2023 का दूसरा गवाह है, वो भी पुलिस वाला है। वाकया कहते हैं जी साजिश हुई। और फिर 9 मई को भी कहते हैं कि वो एक साजिश हुई, इसका गवाह भी पुलिस वाला है। पहला नुक्ता ये है कि पाकिस्तान की अदालतों में पुलिस के गवाहों को डिस्क्रेडिटेड समझा जाता है। उनके ऊपर सिर्फ तनहा इन्हिसार नहीं किया जा सकता, या कोई प्राइवेट गवाह किसी जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। इसका दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि इन्हीं गवाहों की गवाही के ऊपर जो उमर अयूब के खिलाफ 2 मुकदमात थे, आपको याद है पिछले साल गर्मियों की धूप में मैं और उमर अयूब सुबह दिन के 8 बजे से 7:45 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक सरगोदा की स्कॉचिंग हीट में बाहर खड़े रहे और अदालत अंदर से बंद कर दी गई थी। जज साहब फैसला लिखना चाह रहे थे, उनको नहीं लिखने दिया जा रहा था। इसके बावजूद उन्होंने अपने हाथ से फैसला लिख के 2 मुकदमात वहाँ बरी किया। अब वही शहादत इस्तेमाल हो रही है फैसलाबाद में, वही शहादत इस्तेमाल हुआ है जो लाहौर में जिनको सजाएं हुई हैं, और वही शहादत इस्तेमाल होगी गुजरांवाला में सजाएं भी होना बाकी हैं और पिंडी में सजाएं होना भी बाकी हैं। तीसरा इसका पैटर्न ये है कि एक 10 साल का एक हवा खड़ा करने की कि जो निकलेगा वो जो जुबान बोलेगी पत्थर की बना दी जाएगी। तो ये इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। इसका सबसे पहले तो ये है कि सियासी सिनेरियो में जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी ये पीटीआई को बड़ा नुकसान होगा, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ ना होगा। उसके मैं 2 आपके सामने डिनोमिनेटर फिजा रखता हूँ। पहला डिनोमिनेटर ये है कि 300 कारकुनों की सजा से कारकुन एक ऐसा भी सजा हो गया जो उसी अदालत ने इसी गवाही पे 2 मुकदमों से बरी किया और तीसरे मुकदमे में उसको अभी उम्र कैद की सजा सुनाई है। वो गरीब कारकुन था। लेकिन हैविंग सेड दैट 300 कारकुनों को सजा होने से 3 करोड़ लोग जिन्होंने हमें वोट दिए हुए हैं और 2.25 करोड़ आने वाले जो वोटर हैं वो सारे के सारे हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह हमें कोई इस तरह की सजाओं से ये तमगे थोड़े अरसे बाद समझे जाते हैं सियासी मैदान के अंदर। एक दूसरा जो है वो ये है कि ये पार्लियामेंट के ये कमजोर हो जाए। ये पार्लियामेंट तो है ही नहीं ना। आपके इल्म में भी है, पूरी कौम के इल्म में है कि वोट किसको पड़े थे और जो इलेक्शन था वो कौन 1 बजे रात तक जीतता रहा और फॉर्म 47 के जरिए से फिर पूरा हफ्ता उसके नताइज, बल्कि 3 महीने तक नताइज आते रहे उसके। तो इसलिए इससे कोई असर नहीं होने वाला। इससे एक ये जो फॉर्म 47 गवर्नमेंट है ये बरहना हुई है और उसका सबब ये है कि ये हमेशा कहते थे कि हम अपोजिशन का वजूद बर्दाश्त करते हैं। अब जरा देखिएगा, जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, ये पंजाब मुल्क रहा है बहुत लंबे अरसे तक, और ये पंजाब के अंदर जो अपोजिशन लीडर है उसको 10 साल कैद, जो शिबली अहमद फराज उनको 10 साल कैद, जो सेनेटर ऑफ पाकिस्तान हाउस ऑफ फेडरेशन के लीडर हैं, और जो उमर अयूब खान है उनको भी 10 साल कैद। ये इस निज़ाम का हौसला है और ये इस निज़ाम का ज़र्फ है। अब एक तीसरी जो बात करके फिर मैं आपका अगला सवाल देता हूँ, वो ये है कि ये सारे गवाह जो 4, 7 और 9 मई के गवाह हैं, वो इन गवाहों का बयान पहला जो लिखा जाता है एफआईआर में ये मौजूद कोई नहीं है और ये मौके पे मौजूद कोई नहीं है। पहला गवाह इनका बयान लिखा जाता है 24 अगस्त 2023 को। गिन के 105 दिन बाद ये बयान लिखा गया। ये तीनों पुलिस वाले ये थानों के अंदर रहते हैं 24 घंटे और उनकी सर्विस एट कॉल होती है 24 घंटे। इनको तो फौरन नौकरी से बर्तरफ करना चाहिए कि अगर तुम्हें 4 को पता लगा तो तुम थाने में थे, तुम दौड़ के जाते, कहते नहीं कल गड़बड़ होने वाली है या परसों। 7 को जिसको पता लगा वो किस तरह घर जाके सोया, वो किस तरह से थाने के अंदर खामोश बैठा रहा। और 9 का वाकया तो आपके सामने है, 10 को उनको कस्टडी से रिलीज करवाया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने। इसलिए इन मुकदमात से सिवाय इस गवर्नमेंट को बरहना होने के और कोई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है और जो
कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्होंने पहले ही मलियामेट करके रखा हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से। अच्छा, अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, ये 9 मई को जो हुआ और फैसले, जाहिर बात है 9 मई 2023, फिर 9 मई 2024 आता है और अब हम 25 में जा रहे हैं, ठीक है, अभी जुलाई 25। तो अब अगर ये फैसले आ रहे हैं तो ऑलरेडी काफ़ी ये लेट आ रहे हैं फैसले, और अभी 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी आपके सामने है, जिसके बाद अगर पीटीआई ने जो पोजीशन ली हुई है, पीटीआई तो सॉरी टू से अदालतों पर एतमाद ही नहीं करती, उनका एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, डेफिसिट है। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे कानूनी क्या शक्ल इख्तियार करेगा ये मामला? आसान अल्फाज में देखने वाले नाजरीन को अगर आप समझाना चाहें कि अब इसके बाद इनके पास क्या ऑप्शंस होंगे रिलीफ के लिए और क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, फिर साथ ही 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना सिर्फ अदालतों पर ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है पीटीआई की जानिब से, बल्कि जजेस, उनकी शख्सियात तक को मुतनाज़ करार दे दिया जाता है किसी भी फैसले के बाद, और सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू हो जाते हैं मामलात। देखिए, जजेस को तो जो तकरीरें की हुई हैं बाप बेटी ने, पंजाब वालों ने, वैसी तकरीर कोई कर ही नहीं सकता जजेस के बारे में। और जिस तरह उन्होंने नेमिंग शेमिंग उनकी तस्वीरें लगा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत की हुई है, इस तरह कोई कर ही नहीं सकता। अगर किसी बच्चे ने, किसी आप जैसे नौजवान लड़की लड़के ने अगर किसी जगह कोई पोस्ट लगा दी है तो उससे ना कोई एटमी मुल्क पे क़यामत आएगी और ना ही उसमें एटम बम छुपा हुआ है, इसलिए फिर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। वो लोगों का एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस है जिसके ऊपर कदगन लगाई जाती है जब लोगों को मना कराया जाता है आप बात ना करें। आप देखें ना, ट्रंप नहीं बोल रहे वहाँ अदालतों के खिलाफ, और लोग ट्रंप के खिलाफ मुकदमे नहीं कर रहे। 25-25 साल पुराने मुकदमे और 35-35 साल पुराने मुकदमे, यानी यूएस का प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ लोग दर्ज करवा सकते हैं, और यहाँ आवाज़ उठाना कहते हैं जी बड़ा गलत हो गया है। ये जो ही आवाज़ उठती है कहते हैं जी बस मुल्क को पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो बात आपने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके पास रास्ता क्या है। उससे पहले मैं आपको 2 कवानीन और एक फैसला बताना चाहता हूँ। 2 कवानीन ये हैं कि जो लॉ है 2017 का इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है किसी को भी सजा इस तरह से जिस तरह उन्होंने किया है, 2 सजाएं उन्होंने दी थी। एक चतराली के मुकदमे में उनकी सीट की उन्होंने बात की थी, वो सस्पेंड कर दिया आज लर्नेड पेशावर हाई कोर्ट ने, और उससे एक दिन पहले जो जमशेद दस्ती का केस था वो अगस्त हाई कोर्ट ऑफ लाहौर, उसने लाहौर बेंच के ऊपर बैठ के वो सस्पेंड कर दिया, इसलिए कि तरीका कार किसी जगह भी फॉलो नहीं किया जा रहा। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती हैं कि ये पॉलिसी है, इसके मुताबिक आपने 10 साल जरूर इसमें लिखना है। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जब ट्रायल हो रहा था तो उनके मुकदमे में, हालांकि उनके खिलाफ भी इसी तरह एक बेहुदा और बेसलेस और एब्सर्ड इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई किसी कत्ल की कोई साजिश की थी जो किसी तरह से कभी साबित नहीं हुई, तो वो उनको लिखा क्या जाता था, उस वक्त का जो प्रेस ट्रस्ट का जो महकमा था वो जारी करता था बयान, और वो मौलवी मुश्ताक के दफ्तर में जाता था और वहां से उसको प्रेस रिलीज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बना के जब पेश किया जाता था तो उसमें लिखा होता था मरकजी मुल्ज़म, प्रिंसिपल एक्यूज, यानी इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्यूज वो होता है कि जिसने गोली मारी हो, जो साथ खड़ा हो। प्रिंसिपल एक्यूज नहीं होता, साजिश वाला नहीं होता, ले जाने वाला नहीं होता, पिस्तौल देने वाला नहीं होता।